सूद का पैसा खाने वाला यह सरकार है। हेमंत सोरेन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ 40 करोड़ रुपया पकड़ाया। मोदी जी पैसा अनाज भेज रहे हैं, उस अनाज को भी डीलर लोग खा जा रहा है। पेट पास जितने भी शिक्षक हैं उनको सीधी बहाली हम लोग शिक्षक पर कर दें। नमस्कार, तो आप देख रहे हैं गगन न्यूज और गगन न्यूज में स्वागत है। और आज हमारे भवनाथपुर विधानसभा के यशस्वी विधायक श्री भानु प्रताप शाही जी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले सर आपका हमारा चैनल में स्वागत है। सर ये बताइए, जैसे कि बहुत दिनों से साइकिल बंद था, अभी फिर चालू हो चुका है, तो इसका कारण क्या था इतना दिन बंद होने का? देखिए, अभी मैंने बताया क्योंकि वहाँ सरकारी बैठक था तो बताने में खुल करके थोड़ा दिक्कत हो रहा है। जब तक भारतीय जनता पार्टी का सरकार रहा तब तक साले साल हर साल बच्चों को साइकिल दिया है। जैसे ही यह सरकार आया, साइकिल के कमीशन के खेल में, टेंडर के कमीशन के खेल में 5 साल में पहला बार साइकिल वितरण किया जाए। ये भी मैंने विधानसभा में बड़ी जोरदार आवाज उठाया, आप लोगों ने देखा होगा। हाँ सर, आपका वीडियो मैंने बहुत जोरदार आवाज उठाया और उस समय जो चंपई सोरेन जी थे वही कल्याण मंत्री थे और जवाब दे रहे थे। मैंने जब उनको पूरा तरह से घेरा तो 20 मिनट के बाद नया टेंडर कराने पर वो तैयार हुए, जिसके चलते आज साइकिल बच्चों को मिल पा रहा है, नहीं तो ये साइकिल भी बच्चों को नहीं मिलती। तो कहीं न कहीं इनका ही प्रयास है कि आज फिर से झारखंड में साइकिल वितरण किया जा रहा है। और सर इसके साथ ही साथ जैसे कि हम लोग स्कूल का ये समझिए शिकायत ही कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल में कोई टीचर नहीं आते हैं, तो उसमें क्या कार्रवाई होना चाहिए? नहीं, देखिए, शिक्षक नहीं जाते हैं ये तो लापरवाही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पूरे झारखंड में 1 लाख शिक्षकों का पद जो है वो खाली है। पिछले 5 साल में एक भी शिक्षक का बहाली नहीं हुआ है। हाई स्कूल में लगभग 50,000 शिक्षकों का जरूरत है और उसी तरह से प्राइमरी और मिडिल स्कूल में भी 60 से 65,000 शिक्षकों का जरूरत है। आज शिक्षा व्यवस्था पारा शिक्षक पर चल रहा है। पारा में भी जो टेट पास लोग हैं उनको अभी तक भी समायोजित नहीं किया गया, जबकि उनको डायरेक्ट हम शिक्षक बना सकते हैं, प्रावधान है। लेकिन सरकार की लापरवाही है कि टेट पास पारा शिक्षकों को सीधा बहाल नहीं कर पा रहे हैं, जबकि उनका 14,000 संख्या है। वो 14,000 शिक्षक हम लोग बना सकते थे। ये पूरी तरह से सरकार की नाकामी है, लापरवाही है, जिसके चलते शिक्षा व्यवस्था आज चौपट है। आपकी जो चुनाव होने वाला है, अगर आपका सरकार बनता है तो क्या जो सीट खाली है वो उसको भरने का कार्य करेंगे आप लोग? हम लोग 2 काम करेंगे। पहले तो टेट पास जितने भी शिक्षक हैं उनको सीधी बहाली हम लोग शिक्षक पर कर देंगे। दूसरा, जो हमारे पारा शिक्षक हैं उनको हम लोग अस्थायी करेंगे। और तीसरा जो है, हमारा लगभग 1 लाख जो शिक्षकों का पद खाली है उसको हम लोग 1 से 1.5 साल में बहाली वैकेंसी निकाल करके शिक्षकों को पूरा से पूरा तरीका से पूरे स्कूल को पैक करने का काम करेंगे, ताकि स्कूल का जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुदृढ़ हो और उसके माध्यम से हम झारखंड प्रदेश का नवनिर्माण करें। और सर मैं एक चीज और बोल रहा हूँ, जैसे कि मैं जाऊंगा ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाऊंगा स्कूल में, और मैं आपका वीडियो देखता रहता हूँ फेसबुक में और मेंशन भी करता हूँ, तो मैं जाऊंगा और इस चीज को दिखलाऊंगा, आप भी देखिएगा ये चीज। और इसके बाद जैसे कि सर स्टाइपेंड वगैरह का जो है वो भी चल रहा है कि बंद हो गया? नहीं, देखिए, अभी तो आप समझ रहे हैं कि बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन भी 6-6 महीना में मिल रहा है सरकार में। उसके पीछे कारण क्या है, आप ये भी वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा। मैंने सदन में इस बात को बोला था, जब भारत सरकार किसी पैसा को भेज देता है और राज्य सरकार के कोष में वह जमा रहता है, राज्य सरकार जनता को नहीं भेजती है, तो उसका इंटरेस्ट जो है वह राज्य सरकार को मिलता है, भारत सरकार को नहीं मिलता है। बूढ़ा बूढ़ी का पेंशन 5 महीना से नहीं मिला, उसमें करोड़ों करोड़ रुपया जो आकर के बैंक में रहा, उसका सूद का पैसा खाने वाला यह सरकार है। हेमंत सोरेन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जो बूढ़ा बूढ़ी को मिलना चाहिए उसका सूद का पैसा ये सरकार खा रहा है। तो कमो बेश जो भी जन कल्याणकारी योजना है सब में विलंब होने का कारण यही है कि ये पैसा बैंक में रहता है और बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है उससे उसको झारखंड सरकार गटक जा रही है, खा जा रही है और बर्बाद
कर रही है। अच्छा, ब्याज जो मिलता है बैंक से वो पैसा सारा हाँ, खा जाते हैं। और सर ब्लॉक में भी कुछ मतलब चलता रहता है, जैसे कि हम लोग को सुनने में आता रहता है कि यहाँ बहुत घूसखोरी बढ़ चुका है और राशन जो डीलर लोग हैं उस पर भी घूसखोरी बढ़ चुका है, तो इसमें क्या कहेंगे? पहले ब्लॉक के बारे में। देखिए, ब्लॉक के मंत्री कौन थे? ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम। आलमगीर आलम के पीए के नौकर के यहाँ 40 करोड़ रुपया पकड़ाया। तो डंडई से नहीं पैसा गया होगा जी, यहीं से ना पैसा जा रहा है साहब। आप सोचिए कि किसी नौकर के यहाँ पैसा कब रखिएगा? जब आप फुआ फूफा बहनोई सब हितनाथ के घरे भर दीजिएगा तबे नौकर के यहाँ रखिएगा। वो पीए के नौकर के यहाँ 40 करोड़ पकड़ाया है। तो सोचिए कितना अरब रुपया जो ईडी ने जांच किया है, 3000 करोड़ रुपया इस ब्लॉक से पौने 5 साल में झारखंड के जनता से सरकार का कमाई हुआ है, मंत्री का कमाई हुआ है। और उसी का देन है कि आज ब्लॉक में भ्रष्टाचारी है फैला हुआ है। आप याद कीजिए, यही रघुबर जी का सरकार था। 181 नंबर पर आप फोन कर देते थे तो तुरंत पदाधिकारी दौड़ते हुए आते थे और जांच शुरू हो जाता था। लेकिन आज कोई भय है किसी में? कहीं आप भय देख रहे हैं? राशन नहीं लोगों को मिल रहा है, पेंशन नहीं लोगों को मिल रहा है, मनरेगा का काम बिना किए हुए लोग लूट करके खा जा रहा है। ये स्थिति है और ये सच्चाई है और केवल डंडई का कहानी नहीं है, ये पूरे झारखंड के सभी जिला का और सभी मंडल का कहानी, सभी प्रखंड का कहानी। और मैं सर, जैसे कि अभी आप बोले कि मनरेगा का काम केवल कागजों में हो रहा है, तो मैं ये चीज चेक कर चुका हूँ सर, क्योंकि मैं बहुत सा चीजों को देखा है कि सिर्फ कागजों में दर्शाया गया है, सिर्फ नेट में दिखाया गया है। वो जो धरातल स्थिति में होता है वहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ है सर। और सर, जैसे कि पीडीएस के बारे में बोल रहे थे, राशन वगैरह के बारे में, हम ग्राउंड रिपोर्टिंग किए तो राशन के लेकर के भी बहुत हंगामा हुआ। जैसे कि डीलर राशन खा जाते हैं 2 महीना 3 महीना का, उसमें क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहला चीज तो रघुबर दास जी के सरकार में डीलर को कमीशन तय किया गया था, डीलर को वेतन तय किया गया था। यह सरकार आने के बाद डीलर का कमीशन और वेतन दोनों बंद कर दिया। और इसका कारण है कि जो मोदी जी पैसा अनाज भेज रहे हैं उस अनाज को भी डीलर लोग खा जा रहा है। मैं यह विश्वास दिलाता हूं कि भाजपा का सरकार आएगी, भाजपा के सरकार के आने के बाद 5 किलो का 5 किलो अनाज मिलेगा सारे लोगों को।